जहां जहां अली मुझे लेकर गया ना, हर जगह से कुछ ना कुछ लेके खिलाता रहा। यकीन करो अब तो हवा खाने की भी गुंजाइश नहीं है। बड़ी हिम्मत दिखाई अली ने। मुझे तो लगता था बाप के डर से पीछे ना हट जाए कहीं। नहीं चाची, अली ना बहुत अच्छा है। हमारी शादी अभी हुई है लेकिन एक अरसे से उनके घर पे काम कर रही हूँ। आज तक काम के अलावा कोई फालतू बात नहीं की थी उसने मुझसे। अल्लाह तुझे हमेशा सुखी रखे। ये बता, अब तक तो तेरी शादी की खबर पहुंच गई होगी अली के बाप को। कोई खैर खबर मिली? कुछ बाप बेटे की कोई बात हुई? लेकिन फराह बाजी का फोन आया था पर अली ने उठाया ही नहीं। फराह से बात करनी थी ना, कुछ तो खैर खबर मिलती उधर की। वो कह रहे थे कि घर के मसलों में भी खुद को उलझाना नहीं चाहते। हाँ ये भी ठीक है। फराह ने भी बस घर के किस्से ही सुनाने थे। 2-4 दिन गुजर जाएंगे ना, सबको खुद ही हमारी शादी हजम होने लगेगी। 2-4 दिन में तो तू भी अली के साथ खैर से अपनी ससुराल चली जाएगी। तेरा मुस्तकिल ठिकाना तो अब वही है। हाँ, आज भी मेरी यही बात हो रही थी अली से। अली ने मुझसे वादा किया है कि 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाए तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे। चाची तो अकेली रह जाएगी, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है। जो तेरी फिक्र है तू ससुराल में सेट हो जाए, बस ये चाहती हूँ मैं। तुम अपनी फिक्र क्यों करती हो? वो बुला लेना ना पप्पू की बीवी को, दिखाना फिर इनको समंदर। हाय हाय अल्लाह मारी, किसका नाम ले लिया तूने भी। वो पता नहीं क्या मुसीबत है इस लड़के को। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ अली को, पता नहीं क्या मुसीबत है इस लड़के के साथ। फोन ही नहीं रिसीव कर रहा। सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करूंगा। अली को अपने हाल पे छोड़ दो। क्यों उसके पीछे पड़ी हुई? जितना उसके पीछे पड़ी रहोगी ना, उसके नखरे बढ़ेंगे। मसला सिर्फ अली का नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि इस वक्त वो हवाओं में उड़ा, उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे असल में तो टेंशन अब्बा की हो रही है। अब्बा को तो अभी इस बात का पता नहीं है ना। उन्हें नहीं पता, लेकिन कल से कई दफ़ा आते जाते मुझसे पूछ चुके हैं कि अली कहाँ है, 2 दिन से नज़र क्यों नहीं आ रहा, घर भी आया या नहीं। और मैं उनसे मुसलसल झूठ बोले जा रही हूँ। मुझे बताओ मैं कब तक झूठ बोलूँगी? जब अली ने अपनी मर्जी चला ली तो फिर वो सामना करने से क्यों डर रहा है? खुद आके अब्बा से बात करे ना। उसकी वजह से सब घर में परेशान है और वो आराम से घूम रहा है। फिलहाल तो तुम सिर्फ असद पे नज़र रखो, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अली का पोल जाके अब्बा के सामने खोल दे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, असद ने मेरी बात मानी है। ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा है। अच्छी से जानती हूँ, इसकी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी। असद बड़ी चालाकी से मुझसे अब्बा की मालूमात ले रहा था। क्या मतलब? यही कि मोहल्ला कमेटी कहाँ बैठती है, ज़रूरी कागजात कहाँ हैं, अब्बा के प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस शख्स की नज़र हमारे मकान पर है। कहीं जितनी जल्दी हो सके ना इससे पीछा छुड़वाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब बेमौत मारे जाएं। सही कह रही हो तुम। मैंने भी इसे कुछ नहीं बताया, बिल्कुल अनजान बनी रही, जैसे मेरा इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। सच बताऊं सवेरा, तो मुझे असद से बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया है। सब फ़ोन कर रहा, मैं जा रही हूँ। हेलो। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। दुनिया की सारी लड़कियां क्या मर गई थी जो तुम्हें तीनों दिखाई थी घरों में काम करने वाली? शर्म से डूब मरने का मकाम है अली। तुम्हारी वजह से मैं कितनी जलील हो रही हूँ। इस ससुराल में किसी से मैं नजर उठा के बात नहीं कर पा रही हूँ। और तुम शुक्र करो कि सिर्फ 2 घरों तक ये बात पहुंची है। डरो उस दिन से कि पूरे मोहल्ले में ये बात चल रही हो। जो डर गया वो मर गया। गैरत बेच खाई है तुमने। तुम दोनों मेरे सामने होते ना तो बाल पकड़ के
घर से बाहर निकाल दी मैं, कम से कम उस पीनू के बच्चे को तो नहीं छोड़ती। तुम्हें मिलता हूँ मैं, थोड़ा सब्र करो। खबरदार खबरदार, जो यहाँ पे कदम भी रखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम यहाँ पर आए ना तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारा कोई रिश्ता है। बेफिक्र रहो, तुम्हारी तरफ आऊंगा भी नहीं मैं। अपने घर आऊंगा, अपने घर। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक? सब ठीक है। अच्छा फिर बताओ, कल खाने में क्या बनाओगी? आप बताएं। जो तुम्हारा दिल करे। मेरा खून इतना खोल रहा था फरा, जरा तो चुपने खींच के मारो। पता है क्या फरमा रहे थे अली साहब? मुझे कैसे पता होगा? और तुम्हारी कब बात हुई है उससे? भाई बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है, वो इंसान बिल्कुल बदल चुका है। हुआ क्या है वो तो बताओ, बात क्या हुई है? तो उससे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी ही नहीं है फरा। तो फखरिया बता रहे कि मैंने पीनू से आराम से बोलो। जो हो गया उस पे हंगामा खड़ा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। फायदा ही क्या है इस तमाशे का? क्यों फायदा नहीं है? ऐसे खुला छोड़ दोगी उसको? खुदा के लिए आराम से बात करो, क्या चाह रही हो? जो बात बतानी थी वो तो गुस्से में रही थी। ली इस ख्याल में बैठा हुआ है कि वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, अब इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। तुमने कहा था कि पीनू से शादी नहीं करेगा, वो आखिर कर ली ना। देखो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कुछ भी हो जाए अब्बा इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। यहाँ आने से पहले ना 10,000 बार सोचेगा ली। आज नहीं तो कल पीनू उसको मजबूर कर कर यहाँ ले आएगी। उसकी चालाकी नहीं जानते हो तुम। खबर तो मुझे भी सारी है, और क्या करूँ नूर, मसलेतन खामोश हूं मैं। गप्पा को पता है ये बात? नहीं ना, जाके बताती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या चाह रही हो? कोई भी बात कर लेना अब्बा से, ये खबर देने की कोई जरूरत नहीं है। फजूल यहाँ हंगामा खड़ा हो जाएगा। आज चुप रहोगी तो कल पछताओगी। जब तक अब्बा तक ये खबर खुद ना पहुंच जाए ना, तो तुम खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखना। और अभी मेरी बहन यहाँ से जाओ, जाओ। अगर आपके घर वालों ने मुझे कबूल ना किया फिर? मुझे तो बहुत डर लग रहा। डर तो मुझे भी लग रहा। दरवाज़ा ही ना खोला किसी ने हमारे लिए तो? जो होगा देखा जाएगा। और अगर आपके घर वालों ने कहा परवीन को छोड़ दो, तो क्या करेंगे आप? पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन वो बस चलो चलते हैं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। चलो बैठो। चलें?
कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है? नूर की आवाज आ रही थी, कहाँ है वो? हाँ वो तो वापस चली गई अब्बा, बस थोड़ी देर के लिए आई थी। मुझसे मिले बगैर? खैरियत तो है उसकी तरफ? जी जी खैर ही है, बस जल्दी में थी इसलिए वापस चली गई। तो आई क्यों थी यूं खड़े खड़े? ऐसे तो नहीं करती मैं। छुपा रही हो मुझसे कुछ? फरा, क्यों आई थी नूर, और क्या बता के गई है तू? अब्बा क्या हो गया आपको? आपको एतबार नहीं है मुझ पे? अगर उसे कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी, और वो मुझसे शेयर करेगी तो मैंने भी तो सबसे पहले आप ही से शेयर करनी है ना। पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं हो रही दिल को। चलो मैं दुकान पे जाते हुए ऐसे मिलते हुए जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि आपको तो मुझ पे यकीन नहीं है तो मिल लिएगा उससे। सारा दिन आपके सामने रहती हूँ ना मैं, इसलिए बस आपको मेरी कदर नहीं है। अच्छा, आ गया यकीन, आ गया। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं जो देखती हूँ वो मेरी ज़बान पे आ जाता है। सच के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता ना। वैसे तुम्हारे अब्बा ने काम वाली को अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, जभी तो आज मैंने देखा है उन्हें तुम्हारे घर। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हूँ? अरे तुम्हारे भाई अली और पीनो की, मासी पीनो। झूठ ना बोलो मेरे साथ, अब्बा के जीते जी ये हो ही नहीं सकता। तुमको झूठ लग रहा होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही था। पीनो और अली आज माफी मांगने आए हैं। अगर ये झूठ निकली ना बात तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। खुशी का मौका है नूर, खुशा थूक दो। जाओ अपने भाई और भाभी का इस्तकबाल करो, वो भी फूलों से। अगर तुम कहती हो तो मैं हैदर से बोल देती हूँ, वो बुके ले आएगा। वैसे तुम्हारे भाई पे भी ना आफरीन है, पीनू को लेके घर ही आ गया, और बाप का कोई डर ही नहीं रहा भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीनू ने क्या गोल कर बुलाया उसे। इतने दिनों से घर में ये बात चल रही है, सुन सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन एक बात तो है सवेरा, ससुर जी ने क्या फिल्मी तरीके से अली को घर से निकाला। मुझे तो बहुत खुशी हुई। घर में टेंशन फैली भी है और तुम्हें खुशी हो रही है। तो घर में इस हंगामे की वजह से खुशी थोड़ी हो रही है। देखो ससुर साहब ने ना घर में काम करने वाली को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया। इत्मीनान तो इस बात का। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है कि वो अब क्या करेंगे। क्या करेंगे? क्या घर में साइड पकड़ के बैठ जाएंगे, जैसे आज दुकान बंद करके घर में आराम कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि वो आराम कर रहे होंगे? मुझे उनकी खामोशी से डर लग रहा है कि अब उनका नजला जाके पता नहीं किस पर गिरेगा। इस वक्त तुम्हारे अब्बा को एक अच्छी कंपनी की जरूरत है, जिससे वो अपनी दिल की बात कर सकें, अपनी भड़ास निकाल सकें, ताकि उनके दिल का बोझ भी हल्का हो ना। तुम अब्बा से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं जाकर उनके कान भरूंगा? देखो, अगर मुझे कान भरने होते ना तो मेरे पास बहुत चांसेस थे। नहीं नहीं, ऐसा मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। असल में अब्बा भी बहुत गुस्से में है ना, कहीं तुम पे सारा गुस्सा ना निकाल दें, इसलिए प्लीज उनसे दूर ही रहना। बड़ी फिक्र है मेरी।